ये लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। तो यहाँ से वहां तक एक लेबर नहीं पहुंच सकती दिन भर में। अगर घास कम रहे तो, अगर घास ज्यादा रहेगा तो एक लाइन में ही शाम हो जाएगा दिन भर से। और 250 उस हिसाब से तो 80-90 हजार रुपए एक बार खरपतवार निकालने का खर्चा चला जाएगा मिलाकर। तो एकदम वॉल्यूम कम करके धीरे धीरे पौधों को बचाते हुए, ये देखें इधर इधर जो खाली एरिया है इधर स्प्रे किया, तो बाकी का जो खरपतवार जैसे ये देखें ये बच गया, तो इसे ऐसे हाथ से निकाला। जो पास के गांव के इधर भी किसान हैं, लेकिन ये सब भी आकर देखते हैं कि भैया ये 2 आदमी आप लोग लेबर नहीं लेके आते, ये कैसे मैनेज करते हैं सब, कि रोज घर भी चले जाते हैं सब। नहीं तो मैंने ये 2 फीट दूर से ही ये सूख जा रहा है। ये करंट का प्रभाव है टोटल। किसान ने इसमें बिल्कुल भी इसे कोई मतलब कटाई छटाई नहीं की है कि कोई करंट ड्रॉप होगा इसके डर से। तो ये सब कमाल है झटका मशीन का। ये सामने जो जंगल देख रहे हैं पूरा जंगल है। ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में पूरा एकदम घना बगीचा है। इसमें लगभग सैकड़ों नीलगाय होंगी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि इसके आसपास इसके बगल से गुजरेंगी देखते हुए, ललचते हुए इस प्लाट को। लेकिन इसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तार के या फांद कर इसे अंदर आ जाए। ये पत्ता गोभी का ये अंतहीन रकबा ये लगभग 5 एकड़ का है, जो दिख रहा होगा। तो ये कमाल सब मिट्टी का है और किसान की परिश्रम का भी है। इसमें देख रहे हैं कहीं भी घास आपको नहीं दिखेगा। और अच्छा भैया बता रहे, लेबर अगर यहाँ से बात रहा है कि ये बता एक लेबर अगर मिल जाए एक नहीं जाए दूर जाए तो संझा तो कोई घास रख देते। तो यहाँ से लेकर अगर इस छोर से अगर लेबर बैठेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उस लाइन तो उस छोर तक जाते जाते शाम हो जाएगा एक लेबर। और ऐसी इधर लाइनें कितनी है इस सर? 360 लाइन है। 360 लाइन। अगर उस हिसाब से एक लेबर की मजदूरी कितना हुआ? एक लेबर 250 रुपया। 250 रुपए एक लेबर का एक दिन का मजदूरी। और 360 रुपए 24 रुपया का लता समोसा। अच्छा लता समोसा अलग से तो नहीं है खोल के। तो इस हिसाब से लेबर आप जोड़ लें 360 लाइन और गुड़े 250 कितना 40,000 जोड़ 45,000। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर आप लेबर लगाएंगे तो लेबर से घास निकालने का खर्चा शायद 45,000 में ही ना सलट पाए। तो ये लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन। तो यहाँ से वहाँ तक एक लेबर नहीं पहुँच सकती दिन भर में। अगर घास कम रहे तो, अगर घास ज़्यादा रहेगा तो एक लाइन में ही शाम हो जाएगा दिन भर से। और 250 उस हिसाब से तो 80-90 हजार रुपये एक बार खरपतवार निकालने का खर्चा चला जाएगा। तो इसमें कैसे जुगाड़ हुआ तो ये देख लें। तो 9,000 रुपये लगा इसके लिए। तो इसमें हमारे भैया जी ने इसमें एजिल और गालीगान दोनों ही स्प्रे किया मिलाकर, एकदम वॉल्यूम कम करके धीरे धीरे पौधों को बचाते हुए, ये देखें इधर इधर जो खाली एरिया है इधर स्प्रे किया। तो बाकी का जो खरपतवार जैसे ये देखें ये बच गया, तो इसे ऐसे हाथ से निकाला। 8 ml गालीगान 8 ml गालीगान बता रहे हैं, 8 ml गालीगान। और तो आप इसे डायरेक्ट स्प्रे करने की गलती ना करें पत्तों पर। एजिल का डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं सकरी पत्ती के लिए, लेकिन चौड़ी पत्ती के लिए गालीगान, क्योंकि चौड़ी पत्ती में ये भी आ जाएगा आपका फूल गोभी भी या पत्ता गोभी भी, तो उस पर थोड़ा वो साइड इफेक्ट बता सकता है। तो अब डायरेक्ट स्प्रे नहीं होता। तो बचाते हुए सोचे बहुत समय लग गया स्प्रे करते हुए। 850 लीटर पानी 3 दिन में 850 लीटर पानी इसमें स्प्रे किया गया है एजिल और गालीगान। 30 ml एजिल और 8 ml गालीगान एक साथ मिक्स करके। इधर जो पास के गांव के इधर भी किसान हैं, लेकिन ये सब भी आकर देखते हैं कि भैया ये 2 आदमी आप लोग लेबर नहीं लेके आते, ये कैसे मैनेज करते हैं सब, कि रोज घर भी चले जाते हैं सब। तो मैनेज कैसे होता है, ये बहुत बड़ा सवाल आसपास के लिए वो जो यक्ष प्रश्न है कि भाई इतना मतलब साहसी, इतनी हिम्मती, इतने चमत्कारी आदमी ये होता कैसे है ये सब। तो ये सब टेक्निक है, ये भैया की हिम्मत है, हौसला है। तो आप देखें ये लगभग 5 एकड़ से कम नहीं है ये प्लाट जैसे दिख रहा है। इधर देखें ये नर्सरी के लिए है, ये रेलगाड़ी के डब्बे जैसा है, इसमें सब में नर्सरी डला था। और उसके पीछे बैगन है और उसे भी दिखाएंगे। शायद वैसा पौधा इधर आसपास कहीं देखने को नहीं मिलेगा जितना जोरदार पौधा खड़ा है। कारण ये है कि इसमें 25 साल 30 साल से कभी इसमें सिर्फ गेहूं की एक फसल ली गई है इस खेत में, और कभी कोई सब्जी की खेती या डीएपी वगैरह जहर नहीं पड़ा है। तो जमीन बहुत ही अच्छी थी, इस वजह से पौधा बहुत जोरदार खड़ा है। तो आप ये जो वैरायटी देख रहे हैं ये हाईवेज की चेकमेट है, बहुत ही अच्छी वैरायटी, हमारे यहाँ की मंडी के हिसाब से बहुत अच्छी वैरायटी है। ये पहुँचते ही मंडी में बिकता है।
दूसरी पत्ता गोभी की वैरायटी जैसे अगर मान लो अगर 15 रुपये बिक रहा है तो ये सीधे 20 रुपये बिकेगा, इतना डिमांड है इसका। ये देखें, बहुत परिश्रम किया है किसान भाई ने। तो किसान भाई उधर हमने बताया कि एक बार में इसमें खरपतवार निकालने का खर्चा लगभग 45,000, शायद 45,000 में भी ना सलटे। तो आपके मन में एक सवाल स्वाभाविक आना चाहिए कि ये सब गोभी देखिए बेड पर लगा है, ये हल्का हल्का बेड दिख रहा है, तो एक बार में ये मेड़ बनवाने का खर्चा कितना आया होगा। तो मेड़ बता दें कि इसमें मेड़ बनाने का खर्चा बिल्कुल उतना ही आया है जितना कि एक बार कल्टीवेटर से जुताई का। तो भैया ने पीछे 2200 रुपये। तो कल्टीवेटर देखिए, आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी होती है। तो किसान भाई ने कल्टीवेटर के पीछे जो पीछे वाला टाइन होता है, फाल होता है, उसमें जूट का बोरा बांध दिया सभी पांचों फालों में। तो उससे जो है जुताई के साथ साथ ये थोड़ी सी मिट्टी डालते हुए बनाते हुए थोड़ा सा मेड़ टाइप बन गया। तो उसी पर पौधरोपण हो गया। तो ये जुगाड़ बना इससे कि ताकि फालतू लेबर का खर्च न जाए, नहीं तो इसमें खरपतवार निकालने से लेकर बेड वगैरह बनाने का, पौधरोपण का लेकर कम से कम 4 लाख 5 लाख रुपए कम से कम लेबर का चला जाता। तो आप सोचिए कि मुनाफा कितना मिलेगा इससे। तो यहाँ एक बात और गौर करें आप कि इसमें देखिए ये ज़मीन ये हर जगह लाल लाल दिख रही है। तो आपने देखा होगा कि हम अक्सर बेसल डोज के रूप में पोटास नहीं बताते, क्योंकि हमारे यहाँ सहकारी समिति पर भी पोटास अब सरकार ने तब सप्लाई बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ की ज़मीन में पोटास नेचुरल प्राकृतिक रूप से भरपूर है, हमारे यहाँ कमी नहीं है पोटास की। तो इसलिए हम पोटास की मात्रा जो है ज़मीन में नहीं देते। ये देखिए महीने भर का टाइम है और सिर्फ इसमें एक बार कीटनाशक का स्प्रे हुआ है। बाकी फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे तो होता रहता है, लेकिन सिर्फ एक बार कीटनाशक का स्प्रे हुआ है। ये देखें, बहुत ही स्वस्थ है, कहीं कोई तो पौधा डैमेज नहीं है, बहुत ही जोरदार फसल खड़ी है। बता रहे हैं आसपास के बगल में वहाँ भी किसान है, लेकिन आकर लोग हैरत भरी नज़रों से देखते हैं कि भाई आपने ये मैनेज कैसे किया है इतना बड़ा प्लाट। और इधर वो पंप सेट है, उससे पानी आता है, और इतने बड़े प्लाट में सिंचाई करना भी अपने आप में एक चुनौती है कि कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, तो एक समान पानी लगाना भी बहुत बड़ी अपने आप में चुनौती है। तो एक समान सोचें आपके किसान भाई कितना परिश्रम करते हैं। यहीं एक भैया हैं, एक भैया और हैं, यहीं 2 लोग पूरी खेत को मैनेज करते हैं। तो ये हमारे सुशील भाई के गांव के हैं जो गोभी के किंग हैं। तो उस गांव से तो वही भाई हैं, अपना हौसला उनका देखें, हिम्मत देखें। इतना बड़ा एक छोटे से किसान है बेचारे, इतना बड़ा प्लॉट इतना बड़ा अच्छे से मैनेज किया है कि लाजवाब है। ये देखें। तो किसान भाई ये वीडियो हम किसी सब्सक्राइब और लाइक के लालच में नहीं बनाते, ना ही हम आपको कभी जोर देते हैं उसके लिए कहते हैं कि आप चैनल सब्सक्राइब करो या लाइक करो। बस हम इस निस्वार्थ भाव से बनाते हैं कि इससे आपकी थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी, हम अपने आप को धन्य समझेंगे। बस इसी उद्देश्य से बनाते हैं कि जो भी अगर हमारे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है, अगर थोड़ी बहुत अगर हम आपकी मदद कर पाएँ तो हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। तो बस इसी उद्देश्य से बनाते हैं हम, और किसी सब्सक्राइब या लाइक के लिए हम नहीं कहते आपको। तो ये देखें, पसंद आए तो दूसरों को भी दिखाएं। बहुत बढ़िया प्लॉट है। अच्छा एक और बात है कि यहाँ पे कोई रखवाली करने वाला नहीं है, तो ये सब कमाल है झटका मशीन का। ये सामने जो जंगल देख रहे हैं पूरा जंगल है, ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में पूरा एकदम घना बगीचा है। इसमें लगभग सैकड़ों नीलगाय होंगी, लेकिन किसी की मजाल नहीं है कि इसके आसपास इसके बगल से गुजरेंगी देखते हुए ललचते हुए इस प्लाट को, लेकिन इसमें किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तार के या फांद कर इसे अंदर आ जाएं। तो कहीं भी आपको किसी जानवर का पैर नहीं दिखेगा और कहीं भी डैमेज नहीं है पौधा, देख लें आप। तो ये करने का तरीका देखें। हम अक्सर तो यहाँ पे हम पूरा नहीं बता पाएंगे कि इसमें क्या क्या स्प्रे होता है, लेकिन हम आपको जब जिसके भी मतलब कोई समस्या हो या कोई बीमारी हो तो आप बताएं, हम धीरे धीरे कमेंट में बता देंगे कि क्या क्या स्प्रे होता है। तो उधर आगे देखें, सच में बहुत लाजवाब खेती है। तो इस बार किसान को अनुमान था कि इस बार पत्ता गोभी का बाज़ार रहेगा, भाव मिलेगा, तो उस हिसाब से किसान ने रिस्क लिया है। तो अभी तक तो बढ़िया ही चल रहा है, आगे भी बढ़िया चलेगा उम्मीद है। किसान भाई यहाँ एक कमाल की बात आप जानेंगे कि अक्सर जब आप झटका मशीन लगाने जाते हैं तो तरह तरह के लोग सवाल करते हैं, तरह तरह के मन में कन्फ्यूजन रहते हैं कि ज़रा भी अगर हरी पत्ती अगर इसमें टच होगा तो करंट ड्रॉप होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन यहाँ देखें, ये बगल में जंगल है और इसके बगल में पत्ती, ये जो भी हरी पत्तियाँ हैं कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट की दूरी पर है।
अब आप सोच रहे हैं कि किसान ने अब किसान ने इसे काटा होगा, बिल्कुल नहीं। ये 2 फीट दूर से ही ये सूख जा रहा है। ये करंट का प्रभाव है टोटल। किसान ने इसमें बिल्कुल भी इसे कोई मतलब कटाई छटाई नहीं की है कि कोई करंट ड्रॉप होगा इसके डर से। ये देखें तो इतना किसी के पास समय नहीं है, लेकिन ये सब देखें इसी करंट के प्रभाव से सब ये झाड़ियां सूख गई हैं। पत्ती देखा, उधर वाली पत्ती देखा, हाँ, कितना बड़ा अंतर है। हाँ, तो आप देखें, भैया बता रहे हैं कि इधर नीचे वाली पत्तियां देखें आप, और ऊपर वाली पत्तियां देखें, कितना अंतर है। ये देखें नीचे की सब झुलस कर पत्तियां अपने आप इतने दूर से गिर रही हैं। सोचो ये क्या है, क्या मुसीबत है। ये झटका मशीन है, ये क्या है मुसीबत। तो इसका करंट ही अलग है। हाँ, ये तो ट्रैक्टर से ऐसे ही बना दे। तो ये देखें, तो कहीं कोई बस सब इसी झटका मशीन के सहारे पूरी खेती बची हुई है, वरना एक भी फसल नहीं बची। उधर देखें दूर, उधर गायें चर रही हैं। ये सब आवारा पशु, ये एक भी बचने नहीं देते। एक रात में सब चर जाएंगे, इतने पशु हैं। झुंड के झुंड, कम से कम 100 नील गाय तो इसी जंगल में हैं, कम से कम 100 नील गाय। लेकिन सब किनारे से ललचाई हुई नजरों से देखते हुए चली जाती हैं। इसके बोलते हैं इसके किनारे से भी डर लगता है, इसके किनारे से भी नहीं जाती। दूर से खड़े होकर देखते हैं बेचारी कि ये क्या मुसीबत है कि इसके हम अंदर नहीं जा पाते। ये देख लें तो बहुत ही बढ़िया। बस एक छोटे से आंकड़े से ये समझ लें कि ये सामने समरसिबल है, 7.5 HP का समरसिबल है। लगभग 70-80 फीट के आसपास वाटर लेवल होगा। तो वहाँ से पानी बहुत तगड़ा देता है, बहुत तेज फोर्स है। यहाँ पर पानी कुदाया जाता है, यहाँ पर पानी गिरता है। तो यहाँ से पानी अगर चलता है तो 2 दिन में लगभग 21 से 22 घंटे लगातार ये समरसिबल चलता है, तब ये पूरे खेत की सिंचाई हो पाती है। तो आप समझ लें कि कितना है, ये कितना बड़ा प्लाट होगा। और ये छोटा सा आंकड़ा। उसके बाद हम देखेंगे उधर बैंगन का प्लाट है, उसे देखेंगे, वो भी बहुत जोरदार है।